उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से यह तस्वीर बेहद अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच ये मुलाकात बहुत सारे सियासी पहलुओं को उजागर कर रही है, बहुत सारे सियासी संकेत और संदेश दे रही है। हरीश रावत खुद ही सतपाल महाराज के घर मिलने गए, उनसे मुलाकात की। सतपाल महाराज ने खुद ये जानकारी साझा की। सतपाल महाराज ने लिखा कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री हरीश रावत जी से आज मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट की और हरीश रावत ने उन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बधाई दी। खास बात यह है कि हरीश रावत अमूमन फिलहाल जब से नतीजे आए हैं किसी के घर नहीं गए, लेकिन सबसे पहले वो किसी के घर अगर मिलने गए हैं तो वो सतपाल महाराज जी हैं। सतपाल महाराज के साथ हरीश रावत की ये मुलाकात राजनीतिक तौर पर क्या संकेत और संदेश देती है, इसके भी सियासी मायने अब टटोले जाने लगे हैं। हरीश रावत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह बतलाया कि उन्होंने सतपाल महाराज के साथ मुलाकात की। वो खुद सतपाल महाराज के घर गए, मिले, शिष्टाचार भेंट हुई, बातचीत की और हरीश रावत सतपाल महाराज के घर पर कुछ खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अहम है। हालांकि इससे पहले भी कुछ रोज पहले हरीश रावत के सतपाल महाराज से एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी, तब भी दोनों एक साथ बैठे नजर आए, दोनों ने बातचीत की। साथ में पुष्कर सिंह धामी भी उस दिन थे। धामी के साथ सतपाल महाराज और हरीश रावत की यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तब से है। लेकिन हरीश रावत के घर अमूमन लोग मिलने आ रहे हैं। मदन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत के साथ मुलाकात की, जो कि द्वाराहाट से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले तिलक राज बेहड़, जो कि किच्छा से विधायक चुनकर आए हैं, उन्होंने भी हरीश रावत के घर जाकर मुलाकात की। हरीश रावत का जो देहरादून में किराए का घर है, वहां उनकी मुलाकात हुई। यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने भी हरीश रावत के ही घर जाकर मुलाकात की। यानी हरीश रावत किसी के घर खुद नहीं गए। उससे पहले दो कांग्रेस की बागी नेता सरिता आर्या और शैला रानी रावत, दोनों ने हरीश रावत के घर मुलाकात की जब वो विधायक चुनकर आई, जीतकर आई। हाल के दिनों में यह मुलाकात हुई है। रितु खंडूरी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हरीश रावत के घर जाकर मुलाकात की। उस दौरान अनुपमा रावत भी साथ थी। ये भी जब रितु खंडूरी को पहली महिला स्पीकर चुना गया था, उसके बाद वो शिष्टाचार मुलाकात करने गई थी। लेकिन अपने धुर विरोधी सतपाल महाराज के घर जाकर हरीश रावत ने क्या संकेत दिया है, क्या संदेश दिया है, इसके अब मायने टटोले जा रहे हैं। क्योंकि हरीश रावत और सतपाल महाराज की अदावत बहुत पुरानी है, जिसको लेकर बार बार सियासी गलियारों में अटकलें भी लगती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद हरीश रावत के घर गए थे मिलने, शिष्टाचार मुलाकात धामी ने भी बताया था, तब भी बहुत सारी सियासी अटकलें लगी थी। लेकिन सतपाल महाराज से हरीश रावत की मुलाकात को लेकर हलचल उत्तराखंड की राजनीति में बहुत तेज है। क्योंकि सतपाल महाराज ने जब 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी, तब इसी बात से नाराज होकर छोड़ी थी कि मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बल्कि हरीश रावत को बनाया गया है। तो उस नाराजगी के बाद सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिर तब से सतपाल महाराज का कद बीजेपी में भी बढ़ता चला गया। लेकिन हरीश रावत 2 चुनाव लगातार हारे हैं, 3 चुनाव हारे हैं, अगर 2 विधानसभा के 1 लोकसभा का। लेकिन हरीश रावत की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि हरदा खुद को कांग्रेस की बालिका वधू कहते हैं, लेकिन सतपाल महाराज से उनका मिलना क्या संकेत दे रहा है, अब इसको लेकर हलचल बहुत गर्म है।